हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो है डे 2 है हम लोग का, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है हम इंटीजर और रैशनल नंबर ये दोनों के लिए जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, टाइप ऑफ मीन्स दैट इज द एक्सपोनेंट्स। मतलब एक्सपोनेंट्स के भी जो है उसके डिफरेंट क्या होते हैं बच्चों, टाइप्स होती है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग जो है हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इंटीजर फॉर्म के लिए। ठीक है, और एक बात करेंगे क्या बच्चों, रैशनल फॉर्म के लिए। ठीक है, रैशनल नंबर के फॉर्म में जब हम लोग का नंबर्स रहता है, ठीक है, तो इसके फॉर्म में और इंटीजर के फॉर्म में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला जो लॉ है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल जो है, ठीक है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बच्चों, इंटीजर के फॉर्म में और रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो देखिए, तो इंटीजर के फॉर्म में अगर हम बात कर ले, तो सपोज कि हमारे पास एक इंटीजर है a, उसका पावर क्या है m, इनटू अगर एक सेम बेस वाला अगर आपका एक इंटीजर है उसका पावर क्या है बच्चों, n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, अब ये बात ये है बच्चों कि अगर आपका बेस सेम हो, बात सुनिएगा, हमने जैसे कि डिस्कस किया था, इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, बेस। और इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पावर कहते हैं। इसको इंडेक्स कहते हैं, याद है। ठीक है, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, और इसे डिग्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जो है ये डिस्कशन हो चुका है। जो लोग नहीं देखे वो जाकर के इस वीडियो को जरूर फॉलो अप करें, क्योंकि वो आपका बेसिक पार्ट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है ये जो बेस है, अगर बेस हमारा बच्चों अगर सेम होता है, तो हमारा अगर बीच में मल्टीप्लाई है और उसके ऊपर अगर पावर है, तो ये दोनों पावर जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, ऐड हो जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए तो इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, सपोज कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4। तो आप बच्चों क्या लिखोगे, 2 का पावर 3 प्लस क्या लिखोगे 4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का पावर 7। अब बात ये है कि सर आपने तो लिख तो दिया ये जो है फॉर्मूला होता है, लेकिन क्यों होता है इसका जो है आपने रीजन मुझे नहीं बताया। बात सही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो इसका रीजन जो है हम आपको दे रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 लिखेंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे दे दिए। और 2 का पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 बार हो गया। और ये कितने बार हो गया बच्चे, 3 बार। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे इसे, तो ये 2 का पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना 2 का पावर 7। और ये पावर 7 कब आएगा, जब हम 3 और 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है कि नहीं बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको आइडिया मिला कहां से ये आया है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा है कि अगर कोई अगर सेम है और पावर अगर डिफरेंट हो या सेम हो, अगर बीच में मल्टीप्लाई है, तो उन दोनों को अगर हम इस तरह से लिख दे, तो इनका जो है इनका वैल्यू आएगा क्या, 2 का पावर 7। तो ये 2 का पावर 7 बच्चों आ कहां से रहा है, ये 7 कहां से आ रहा है, 2 तो हमें दिख रहा है कि ये कॉमन बेस है, लेकिन ये 7 आ कहां से रहा है, ये आ रहा है जब हम 4 और 3 को या 3 और 4 को जब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया बच्चों प्रोडक्ट रूल। इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो याद रखिएगा कि बेस जो है वो सेम बेस जो है वो कॉमन हो जाता है और इसके पावर जो है वो ऐड अप हो जाते हैं। तो ये है आपका क्या बच्चों, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए आइए रैशनल के फॉर्म में देखते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कि a बाई बी का पावर m है इनटू a का पावर अगर n है, तो ये क्या होता है बच्चों, a का पावर a बाई b का पावर, यहाँ पे क्या होगा, देखिए बेस जो है वो कॉमन है। अब बोलिएगा सर इसमें तो 2 नंबर, बिल्कुल, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में है या p बाई q के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसका पावर m है, और यहाँ भी देखिए a बाई बी है और इसका पावर कितना है बच्चों, n है। तो ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे ये पूरा पार्ट, ये और ये, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, अभी हम लोग इसको कहेंगे क्या,
बेस, क्या कहेंगे बच्चों, बेस। तो बेस हमारा कौन है, a बाई बी, और यहाँ पे बच्चों पावर कौन है, n और m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस कॉमन हो गया, पावर क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाइड है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का ही फॉर्म है, प्रोडक्ट रूल का ही ये फॉर्म है, ये इंटीजर फॉर्म है, ये रैशनल फॉर्म है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इंटीजर फॉर्म है, ये रैशनल फॉर्म है। तो रैशनल फॉर्म में जो है फॉर्मूला जो है वो सेम होगा, खाली जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a बाई बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, m प्लस n, कितने हो जाएंगे बच्चे, m प्लस n, ठीक है। चलिए तो आइए इसका हम एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, सपोज कि 2/3 का पावर 4 है इनटू, अगर मान लीजिए 2/3 का पावर अगर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 का पावर 4 इंटू 5, दैट इज 2/3 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं मींस ऐड होगा, ठीक है। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 3/4 है, इसका पावर 2 है इनटू, अगर मान लीजिए 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 का पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो अगर आप लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 का पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 3/4 का पावर कितना है 2, तो 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 3/4, बीच में देखिए ये इंटू है, ये इंटू हमने लिख दिया, 3/4 कितने बार है, 3 बार, तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3, ठीक है। तो कितने बार हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 3/4 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 5 होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लीजिए यूजिंग द फॉर्मूला, या आप नॉर्मल फॉर्म जो है आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे आता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये जो है ये बातें जो थी ये किसके बात थी, ये प्रोडक्ट रूल का बात है, ठीक है। अगला जो है हम लोग आएंगे किस पे, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वोशिएंट रूल क्या है। नंबर 2 जो है वो क्वोशिएंट रूल है, ठीक है। तो बच्चों क्वोशिएंट रूल को जो है उसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिवीजन रूल। देखिए इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। क्वोशिएंट देखिए, क्वोशिएंट का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे देखिए अगर हम 4/3 लिखें तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है। या आप एक काम करिए यहाँ पे 6/3 लेते हैं, चलिए सबसे इजी वाला लेते हैं 6/3, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कट जाएगा। तो ये जो 2 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। तो बच्चों ये क्वोशिएंट आता कब है, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड। तो डिवाइड जो रूल होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्वोशिएंट रूल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि डिवीजन करने के बाद ही हमारा क्या आता है, क्वोशिएंट आता है, इसलिए इसको क्वोशिएंट रूल नाम दिया गया है, ठीक है। आप इसको डिवीजन रूल भी कह सकते हो, ये गलत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसको क्वोशिएंट रूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, a का पावर n और डिवाइडेड क्या हो जाएगा, a का पावर n। तो ये देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, a का पावर m माइनस क्या हो जाता है n। अब बोलोगे सर कैसे, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं इसका। सपोज 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 माइनस 3, जो कि हो जाएगा 2 का पावर कितना 2, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, इसको जनरल फॉर्म में मैं दिखाता हूं कैसे लिखते हैं। देखिए 2 का पावर 5 है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, आप लोग को मैं एक कंसेप्ट देता हूं। मान लीजिए कि 5 डिवाइड बाई 2 लिखा रहता है, तो आप कैसे लिखते हो, 5/2, 5/2। तो इसी को हम लोग को क्या करना है, इसी को हम लोग को ऐसे लिखना है, 2 का पावर 5 बाई क्या हो जाएगा 2 का पावर 3। तो ये 2 का पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिखेंगे। इसको कितने बार लिखेंगे बच्चों, 3 बार, ठीक है। अब देखिए अब ये ऊपर ऊपर और नीचे कट जाएगा, तो बच्चों बचा कितना, 2 इंटू 2 बचा। अब 2 इंटू 2 को कैसे लिखोगे, 2 का पावर 2। बात समझ गए। तो देखिए यहाँ भी 2 का पावर 2 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है बच्चों, 2 का पावर 2। तो ये क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पाया ये गया है कि ये जो है ये पावर को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो हमें मिल सकता है। क्या कर ले, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल सकता है। कब, जब बीच में डिवीजन हो। क्या हो, डिवीजन, मतलब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बीच में अगर डिवीजन हो तो पावर को क्या कर ले, हम सब्ट्रैक्ट कर ले। कब, जब हमारा बेस सेम रहेगा। ध्यान रहे, बेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया बच्चों आपका इंटीजर फॉर्म। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या बात करेंगे, रैशनल फॉर्म। और किसका बात करेंगे, क्वोशिएंट रूल का ही रैशनल फॉर्म का बात कर लेंगे। तो देखिए, तो a बाई बी का पावर m
अगर डिवाइड बाई क्या हो, a बाई बी का पावर n हो, तो क्या हो जाएगा a बाई बी का पावर m माइनस n। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हम देते हैं। 2/3 का पावर मान लीजिए 7 हो और डिवाइड बाई 2/3 का पावर 5 हो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 का पावर 7 माइनस 5, जो कि अगर आप सॉल्व करिएगा तो 2/3 का पावर 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसको कि ये आता है कि नहीं। चलिए तो अगर आप इसको लिखेंगे, इस पूरे फॉर्म को लिखेंगे तो आप कैसे लिखोगे, 2/3 का पावर 7 बाई में क्या लिखोगे, 2/3 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो ये 2/3 का 7 लिखो, तो 2 कितने बार लिखेंगे बच्चों, 7 बार, 2/3 2/3 2/3 2/3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब ये देखिए 5 बार लिखो, 2/3 2/3 2/3, ऐसे ही करके कितने बार लिखोगे बच्चों, 5 बार। देखो 1 2 3 4 5, अब ये देखो ये 2/3 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये यहां से ये कट गया, बचे कितने बार, 2 बार, तो क्या बचा बच्चों 2/3 इंटू 2/3। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2/3 का पावर, ये कितने बार है 2 बार, तो इसके माथे के ऊपर क्या लिख लो, पावर 2। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए तो ये जो है, ये जो रूल्स है इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होगा, अगर डिवाइड है, बेस सेम है, ध्यान रहे बेस सेम है, डिवाइडेड हो तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यहां पर देखिए ये रैशनल फॉर्म है, a बाई बी जो है हमारा बेस है, a बाई बी बेस है, बेस सेम है, पावर जो है वो m और n है, यहाँ पे डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड है तो क्या होगा, बेस जो है वो कॉमन हो जाएगा, पावर सबट्रैक्ट हो जाता है बच्चों, क्या होता है, पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, क्वोशिएंट रूल। क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रूल। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज एक लाइक दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाले क्लासेस जो है और भी दमदार होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो में बने रहें और जो है एंजॉय करें पढ़ाई को। ठीक है, और आई होप कि आप लोग सब कुछ सीखोगे। मैं बोल रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके मैथ्स में जो है 100 में 100 कोई नहीं रुकेगा, मैं आपको बोल रहा हूं। तो जो है आप इसको क्लासेस को एंजॉय भी करें और इसको अच्छे से सीखे और पढ़ें। ठीक है, चलिए जो रूल है वो क्या है, पावर ऑफ ए पावर रूल। ठीक है, तो थर्ड क्या है, पावर ऑफ ए पावर रूल। ठीक है, तो देखिए ये डिस्कशन में आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, पावर ऑफ ए पावर, मतलब पावर के ऊपर भी क्या रहेगा, एक पावर, तो ये कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए a है, इसका पावर m है, ये इंटीजर फॉर्म में बच्चों, इसलिए एक जो है एक ही है, a यहाँ पे रैशनल फॉर्म में a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में, कुछ भी लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पावर m है और ब्रैकेट के विद इन अगर n है, देखिए पावर a बेस है हमारा, a बेस हो गया, m हमारा क्या हो गया बच्चों, पावर, और इस पूरे का भी एक क्या है आपके पास, पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल पावर है, कितने पावर है बच्चों, डबल पावर। ठीक है, तो डबल पावर जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, चलिए तो देखिए ध्यान से देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a का पावर m इंटू n, तो क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों पावर क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, देखिए एक मैं एग्जांपल देता हूं, 2 का पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2, मतलब कितना आ जाएगा 2 का पावर 6। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, ये फॉर्मूला क्यों लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए 2 का पावर 3 का पावर 2 है, तो इसे जो है ना, इसे a मान लीजिए अभी, तो a का स्क्वायर मतलब a इंटू a लिख सकते हो। जैसे बच्चों अगर आपके पास a स्क्वायर है तो आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू a, तो वैसे ही क्या है, आपके पास 2 का पावर 3 का पावर 2 है, तो ये 2/3, 2 का पावर 3 जो है वो 2 बार आप लिख सकते हो, 2/2 का पावर 3 को आप 2 बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3। अब इसको फर्दर स्प्लिट करिए, 2 का पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इंटू है यहाँ लगा दीजिए, फिर 2 का पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बच्चों कितने बार हो गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए आई होप यहाँ क्लियर है। ठीक है, तो इसे बच्चों कैसे लिखेंगे, 2 का पावर क्या हो जाएगा 6। ठीक है,
तो पावर ऑफ ए पावर रूल में क्या होता है बच्चों, जो दोनों पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आइए तो रैशनल फॉर्म में देखते हैं। सपोज कि a बाई बी का पावर m और उसके पावर क्या हो, n हो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप बताएं। a बाई बी का पावर m इंटू n, दोनों पावर क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 2/3 का पावर 3 और ब्रैकेट में मान लीजिए 2 लेते हैं, तो 2/3 का पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, आप क्या लिखोगे बच्चों, 2/3 का पावर 6। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो चलिए, तो इसे ही कहते हैं क्या हम लोग बच्चों, पावर ऑफ ए पावर रूल। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्या, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल, ध्यान देंगे। चलिए तो आइए देखते हैं इसका कैसा फॉर्म होता है और इसको कैसे हम लोग डील करते हैं। वो पॉइंट नंबर कौन है, 4, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ठीक है, तो पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल का मतलब समझिएगा। ठीक है, देखिए आपके पास पावर रहेगा और प्रोडक्ट रहेगा। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चों इसका फॉर्म कैसा होता है, मान लीजिए अगर एक बेस a है और एक बेस आपका b है और इसका पावर क्या हो जाए m, तो ये देखिए इसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट और इसे कहते हैं हम लोग पावर। इसका नाम दिया गया क्या बच्चों, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। क्या दिया गया बच्चों, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो पावर भी है और प्रोडक्ट भी है। तो इसका बच्चों देखो इसको क्या होता है, a इंटू बी का पावर अगर m है तो यह क्या हो जाता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m, मतलब ये दोनों बेस के ऊपर पावर ये जो है ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एक बात मैं बता दूं बच्चों आपको कि अगर इस फॉर्म में अगर आपको दिया जाए, ठीक है, तो आप इससे रिवर्स भी आप इसको लिख सकते हो। सपोज कि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। या अगर आपको 2 इंटू 5 का पावर अगर 3 दे तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हो, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। ये क्या है बच्चों, आपका एग्जाम्पल है। क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलिए तो ये जो है ये है क्या आपका पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं रैशनल फॉर्म, रैशनल नंबर के फॉर्म में। मान लीजिए a बाई बी है इन और इसका पावर क्या हो m हो, तो क्या लिखोगे बच्चों, देखिए ये a बाई बी एक जो है रैशनल नंबर है, c बाई डी अलग रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a बाई बी का पावर m इंटू c बाई डी का पावर m हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है ना, तो a बाई बी का पावर m इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, c बाई डी का पावर m। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 2/3 है इंटू 5/7 है, इसका पावर अगर मान लीजिए 4 है, तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, 2/3 का पावर 4 इंटू 5/7 का पावर 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर ये क्यों ऐसा होता है, बात सही है सर, ये क्यों ऐसा लिखे हैं आप, तो आइए देखते हैं इसको क्यों ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो बच्चों हम एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए 2 इंटू 3 का पावर अगर 4 है, तो आप इसको कितने बार लिखोगे, 4 बार, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 ये एक बार, ये दूसरा बार, 2 इंटू 3 तीसरा बार, 2 इंटू 3 ये चौथा बार। आप अगर इसको थोड़ा नंबर्स को अगर अरेंज करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितने बार हो गए बच्चों, 4 बार। अब ये कौन बचा, 3, तो 3 को मैं बॉक्स बना रहा हूं, देखिए 3 3 3 कितने बार है बच्चों, 4 बार। तो आप कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया। अब 2 जो है कितने बार हो गए बच्चों, 4, यहाँ हो गए कितने बच्चे, 3 का पावर 4। तो इसलिए जो है आप इसको किस तरह लिखोगे, 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4।
आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए आइए इसके लिए भी देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए 2/3 इंटू 5/7 कितने बार लिखना है? 4 बार, तो ये एक बार हो गया। 2/3 इंटू 5/7 ये दूसरा बार, 2/3 इंटू 5/7 ये तीसरा बार, और 2/3 इंटू 5/7 ये चौथा बार। क्योंकि पावर 4 है, इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर a का पावर 2 है तो a इंटू a लिख सकते हैं, अगर a का पावर 4 है तो a इंटू a इंटू a इंटू a लिखते हैं। यही ना मीनिंग होता है। तो यही कंसेप्ट से जो है हम इसको a मान लिए, a का पावर 4 माने तो a इंटू a इंटू a इंटू a। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो 2/3 को पहले अरेंज कर लीजिए। तो 2/3 को अरेंज कर लिए, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब 5/7 को अरेंज करिए, 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 कितने बार है बच्चों? 4 बार। तो ये जो है कितना हो जाएगा? 4 बार। तो 2/3 का पावर 4 इंटू 5/7 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो देखिए यही आ रहा है यहाँ पर भी, और यही आ रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखिए बच्चों कंसेप्ट को समझिए, क्यों लिखा जा रहा है। फॉर्मूला रटने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आप लोग जो है इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं। ठीक है, चलिए।